प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंधो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारम् व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। मानव धर्म की जय। आज के इस यूई वीकली सत्संग में उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज के कार्यक्रम को हम लोग सत्संग से शुरू करते हैं, एक्सपीरियंस शेयरिंग से। तो उसके लिए हम लोग गुजरात चलते हैं, सूरत में हमारे गुरु भक्त मनीष पटेल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। सतगुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। गुरु समान दातार नहीं, याचक शिष्य समान। तीन लोक के संपदा, सो गुरुदीन दयाल। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज के ये जो युग है, कलिकाल के युग में हमें संतों की संगत प्राप्त हुई है, सच्चे सद्गुरु मिल गए हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है। जैसे ये समय में देखा जाए तो सबके मन अशांत है, पूरा जीवन अशांत है। ये अशांति में हमें अंदर से और बाहर से गुरु माँ जी की कृपा से शांति प्राप्त हुई है। और ये जो हमारी सबकी फर्ज बनती है, आज हम बहुत सालों से सत्संग सुन रहे हैं, सभी प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। केवल सत्संग सुनना यही हमारा कार्य नहीं है। सत्संग सुन करके इसके ऊपर मनन करना है, सोचना है अब आगे हमें क्या करना है। बस सत्संग में बैठ गए घंटा 2 घंटा, हमारा मन भी शांत होता है, हमारा जीवन में भी शांति प्राप्त होती है। तो गुरु महाराज जी का जो आज्ञा है, जो आपको प्राप्त हुआ है और लोगों को भी प्राप्त हुए। एक जलती हुई मीणबत्ती दूसरी मीणबत्ती को मतलब
जला सकती है। तो ऐसे हमारा दिया गुरु महाराज जी ने सबका दिया जलाया है। हमारा भी कर्तव्य बनता है प्रचार का। हम भी इस जो जूम के माध्यम में हो या तो सत्संग का कोई प्रोग्राम हो, संतों का, गुरु महाराज जी की दया से कभी भी मौका मिल जाए तो इसमें हमारे मित्र को, सगे संबंधी को, ग्रुप को हमारे फर्ज है। देखो ये समय में सत्संग बहुत भाग्य से मिलता है। सब अशांत है, पूरी जिंदगी खर्च कर देते हैं अपनी तमन्ना पूरी करने में। अब सब धर्म ग्रंथ शास्त्रों में बताया है। कहीं बार भी कभी बहुत बार हमने सुना है हमारे जीवन में हम जो प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन खर्च कर देते वो सब लक्ष्य राशि योनि में फ्री रखा है, कोई चार्ज नहीं है। बहुत अढड़क मेहनत करके हमने अच्छा सा मकान बनाया हो, अच्छी सी मतलब जो भी चीजें इसमें बसाई हो, इसमें माखी मच्छर मकड़ सब क्या बोले फ्री रहते हैं, कोई चार्ज नहीं। बोलते लाइट बिल कितना है, क्या वेरा आया है, कुछ नहीं पूछते हैं। पूरी जिंदगी इसके पीछे हमने लगा दिया है। ये सब चीज फ्री मिलती है। खाने पीने में क्या हम लगे हैं जो मतलब बटोरने के लिए, तो सब चीज के ऊपर सबसे पहले मक्खी खाद लेती है, कोई भाव नहीं पूछती है। ये सब फ्री रखा है भगवान ने। तो मनुष्य शरीर में आखिर इतना बार बार गाया गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो क्या है मनुष्य शरीर का। हमारे गुजराती में संत हुए जो बोलते हैं, हमारे जो क्या बोले भोजल राम बापा बोलते हैं, मूर्खनी दाढ़ी थई धोड़ी, हृदय में जोयू नहीं खोड़ी। मतलब अपनी बाल भी सफेद हो गया, वो अपने घट के अंदर कुछ देखा ही नहीं। पूरी जिंदगी जो है पूजा पाठ, तभी तो बताया ना कबीर साहब ने कि माला फेर तो युग गया, पाया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे तेरे मन का मन का फेर। तो बोले ये क्या है, ये जो अंदर की जो बात है, मन का क्या है। हमने सबको बता, गुरु महाराज जी ने हम सबको बता दिया, तो हम हमारी भी फर्ज बनती है सत्संग में किसी को अलग व्यक्ति को हम लाए, किसी को मतलब ये जो बोले सत्संग की जो लिंक है भेजे, उसको भी बताए। जब सत्संग सुनेगा तो उसको पता चले कि सत्संग के अंदर क्या है। एक बार जो विभू जी महाराज की मैं बात कर रहा था, तो विभू जी महाराज का प्रोग्राम था यहाँ 15वीं अगस्त थी। मतलब विभू जी महाराज जो 15 अगस्त से अगले दिन आए थे, तो पूरा दिन मतलब 2 दिन पहले सब भक्त लोग सेवा में लग गए थे। ये 15वीं अगस्त का जो झंडा है वो विभू जी महाराज खुद मतलब लहराने वाले थे। तो उसी समय में ये अगले दिन मैं घूम रहा था सुबह से मेरे कोई काम के लिए, मेरे खुद के काम के लिए। तो दोपहर तक घूमा, मेरा वो काम नहीं हुआ। और आखिर में मेरे को मतलब जल्दी थी, अब ये मेरा काम हो जाए, मैं जल्दी आश्रम पहुंचू, ये मेरा काम हो जाए। तो लास्ट में मैं जहाँ गया तो वहाँ जो मेरे को काम था वो मतलब उसके पास मशीन था, वो काम भी होने लगा, लेकिन उस काम कर रहा था। बाद में मेरा नंबर लगे, मैंने बोला आप जल्दी करो, मेरे को जल्दी है, मेरे को आश्रम जाना है, मेरे से ऐसा बोला गया। तो बोले कौन सा आश्रम जाना है। तो मैंने बोला सतपाल जी महाराज का जो आश्रम है, मानव धर्म आश्रम थे, वहां मेरे को जाना है। तो वो बोलने लगा श्री अमृता माता जी, श्री विभू जी महाराज, श्री सोहेश जी महाराज। फिर मैंने बोला जय श्री सच्चिदानंद। तो बोले 2 हाथ जोड़ के, वो भाई भी मैकेनिक था, वो बोलने लगा जय श्री सच्चिदानंद। मैंने बोला मेरे को कहाँ मिला दिया गुरु महाराज जी ने। देखो मैं सुबह से घूम रहा था, मेरे को ऐसा लगा कि इसी चक्कर के पीछे मैं पूरे दिन मतलब सुबह के शाम तक आपको मैसेज देने के लिए गुरु महाराज जी ने मतलब ये कुछ ये जो बनाया है वो उसके लिए मतलब मैं घूम रहा हूँ कि आपको ये मैसेज देने के लिए मैं सुबह से घूम रहा हूँ। मैंने बोला आप गुरु महाराज जी के भक्त है, शिष्य है, उपदेश लिया है, कहाँ के, दिल्ली के ऊपर, हमें ठीक है। बोले अब आप आश्रम में थे कि हमने आश्रम नहीं देखा सूरत में, तो हमने एड्रेस दिया, आप कल आ जाना, और जो आश्रम है वहाँ प्रोग्राम है। तो बोले कल तो हम किस में आए, हमारे पास कोई साधन नहीं, होगी आप शाम को आ जाओ, वहाँ सुख सुविधा है रहने की, ठहरने की। तो मैं सुबह गया तो शाम को ही आ गए थे। सुबह मेरे को बोले जय सच्चिदानंद। मैं लोग देखो ऐसे ऐसे बहुत सारे भक्त लोगों को भी मिला देते गुरु महाराज जी। हम कहीं भी कभी भी जाए, आश्रम की बात करें, सत्संग की बात करें,
तो ऐसे लोगों के साथ गुरु महाराज जी हमें मिला थे। हमको तो निमित्त बनाते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी जगाने के लिए हमको भी जगह, तो किसी को निमित्त बनाया है गुरु महाराज जी ने। हम अपने घर से कोई गुरु महाराज जी को ढूंढने के लिए नहीं निकले हैं, श्री माता जी को ढूंढने के लिए हम कोई नहीं निकले हैं। एक बार हाँ, रामलीला मैदान ने श्री माता जी ने बताया थी, इसमें से एक व्यक्ति भी खड़ा होकर मेरे को ये बताइए कि मैं अपने घर से श्री गुरु महाराज जी को ढूंढने के लिए निकला हूँ, या तो श्री माता जी को ढूंढने के लिए निकला हूँ। जो भी यहाँ बैठे सब जहाँ थे वहां से गुरु महाराज जी ने ढूंढा है। बात भी सही है, हम अपने घर से सदगुरु महाराज को ढूंढने के लिए नहीं निकले थे, उसने जहां से हमें से ढूंढ लिया था। देखो, गेहूं हम लेते हैं, हमारे यहाँ तो बोलते हैं फसल होती है तो पूरे साल का गेहूं ले लेते हैं, लेकिन गेहूं में कंकर तो कुछ कुछ होता है, जितना गेहूं होता है उतना कंकर नहीं होता है। लेकिन वो कोई कंकर ढूंढने के लिए पूरे गेहूं को पलटाना पड़ता है। ऐसे देखो, शहरिये गली गली, घर घर, गांव गांव, देश विदेश, गुरु महाराज जी संतों द्वारा, भक्तों द्वारा, ये जो सत्संग कोई लिंक द्वारा, जूम द्वारा जो भी करते हैं, तो ये हम जैसे कंकर को ढूंढने के लिए ये प्रोग्राम होता है। इसमें सब गेहूं पलटाने पड़ते हैं। इसमें हम कंकर जैसे ही थे, हमारे अंदर क्या नहीं था, क्या कमी नहीं थी, सब भरा हुआ था। और हम गुरु महाराज जी के चरण में गए तो हमारा मतलब जीवन भी देखो, तो जैसे दुनिया में सब लोग घूम रहे वैसे ही हम घूम रहे थे। और आज भी हमने नहीं छोड़ा है कुछ, हमारे जीवन में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अभिमान नहीं छोड़ा है, तो फिर भी सत्संग सुनने के बावजूद भी वैसे के वैसे ही है। तो हमारी भी फर्ज बनती है हम अपने मतलब जीवन में भी सुधार लाए, तभी दूसरे के ऊपर हमारे जीवन की असर पड़ती है। पहले हमारे जीवन में होना चाहिए। बहुत बार सुना है हमने गुरु महाराज जी के मुख से, संतों के मुख से, कि गांधी बाबू के पास एक इसके बगल में रहती थी बहन आई, बापू ये मेरा बेटा, उसके पेट में दर्द होता है, तो मैं बोलती हूँ तू गुड़ मत खा। तो बापू ने सब बातें सुनी, फिर बोला आज जो मंगलवार है, अगले मंगलवार तू आना मेरे पास 7 दिन के बाद। 7 दिन के बाद वो बेटे को लेके गई, बापू को बताया कि बापू आपने बोला था ना मंगलवार को मैं आ गई, वो गुड़ बहुत खाता है। बापू ने इतना ही बताया, बेटा गुड़ मत खाना, और कुछ नहीं बताया, कोई दवा नहीं दिया। तो बहन ने बोला बापू इतना ही कहना का था, तो अगले मंगलवार में आई थी, 7 दिन पहले आई थी, तब क्यों नहीं कहा? तब बापू ने बोला मैं गुड़ खाता था, पहले मैं बंद करूंगा उसके बाद ही बोल सकता हूँ। देखो, इसकी असर उसके जीवन ऊपर पड़ी। वैसे हम हमारे जीवन में सुधार लाए, सत्संग प्रचार में हम सबकी फर्ज बनती है। तो ये सत्संग का ये जो दोहरा जो चल रहा है, हम एक के पीछे दूसरे को लगाए, दूसरे के पीछे तीसरे को लगाए, तो उसका पुण्य के भागीदार हम भी बनेंगे, ऐसा नहीं है। और हमारे जीवन को फायदा ही फायदा है। तभी तो मीराबाई ने बताया, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, खर्च न फूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। हम किसी के आगे सत्संग की बात करेंगे, अपने आश्रम की बात करेंगे, सत्संग में लाएंगे, तो इसमें हमें कोई घाटा नहीं है, फायदा ही फायदा है। हमें भी रिपीट बार बार होता है, तो हमारा जीवन में भी कोई कमी होगी तो धीरे धीरे कम होगी। बार बार सत्संग सुनने से कभी भी किसी के मन में ये भी सवाल आता है कि हर बार सत्संग में जाना क्यों जरूरी है, हर बार आश्रम में जाना क्यों जरूरी है, हर बार मतलब ये करना क्यों जरूरी है। पता नहीं कौन सा शब्द हमारे जीवन को चोट लगा दे और सुधार लाए, वो हम नहीं जानते हैं। हम भी सत्संग पहली बार सुनने के बाद 1 साल तक सत्संग में गए, गुरु महाराज जी की दया से श्री फकीरान महात्मा जी ने उपदेश दे दिया। 80 के साल में 4 साल लगातार 365 दिन सत्संग में गए। बाद में पिताजी ने विरोध किया, 1 साल गांव रख दिया खेती करने की। उसको ऐसा लगा कि अभी आश्रम में चला जाएगा। तो मेरे को गांव यहाँ से सूरत से 500 किलोमीटर दूर है, वहां खेती करने छोड़ दिया, तो आश्रम मेरा छूट गया।
तो सत्संग छूट गया, सत्संग छूट गई तो मेरी सेवा छूट गई, और सेवा छूट गई और मेरा दर्शन भी छूट गया। तो कोई व्यक्ति ऐसा समझता है मैं अपने घर में बैठ के उपदेश लिया ध्यान कर लूं, तो ये बात गलत है, बिल्कुल झूठ है। अपने घर में बैठ के ध्यान हो ही नहीं सकता है। जब हमने सत्संग छोड़ देते हैं, आश्रम नहीं जाते हैं, संतों के संपर्क में नहीं रहते हैं और दर्शन छोड़ देते हैं, सेवा नहीं करते हैं, तो ध्यान लग ही नहीं सकता है। और सब कुछ करने के बावजूद भी हमें ध्यान में बैठने का मन नहीं होता है, तो देखिए कितनी हमारी कमजोरी है। जब तक ध्यान में नहीं बैठेंगे तब तक हमारा दृढ़ विश्वास नहीं हो सकता है। ध्यान में बैठेंगे तभी धीरे 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 हमारा मन शांत होगा। अभी तो बहुत कुछ उछल कूद कर रहा है, सत्संग में जाते हैं, सुनते हैं, बार बार जाते हैं, बार बार सुनते हैं, फिर भी ध्यान में बैठने का मन क्यों नहीं होता है। जब बैठेंगे तब पता चलेगा, धीरे धीरे विश्वास होगा कि हम सेवा कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं। नहीं गुरु महाराज जी के लिए कर रहे हैं, नहीं भाई जी के लिए कर रहे हैं, नहीं संत मतलब महात्मा जी के लिए कर रहे हैं, नहीं आश्रम के लिए कर रहे हैं। आखिर में अपने हृदय में विचार करके सोचेंगे तब पता चलेगा कि हम जो भी सेवा कर रहे हैं वो हमारे लिए ही कर रहे हैं। इसमें हमारा स्वार्थ है, सेवा के पीछे निष्काम कर्म तो है ही है, लेकिन फिर भी पीछे ऐसा कोई नहीं है, स्वार्थ नहीं है ऐसा। हमारा स्वार्थ यही है, जो मांग होती है वो मांग नहीं है, फिर भी हमारा कल्याण का तो स्वार्थ यही है कि गुरु महाराज जी का आश्रय में हम जाएंगे, तन से सेवा करेंगे, झाड़ू लगेंगे, पोछा लगाएंगे, जो भी धन से सेवा करेंगे तो हमारा जीवन सफल बनेगा, हमारा कल्याण होगा, हमारा परिवार गुरु महाराज जी के शरणों में नहीं लगा तो लगेगा, और धीरे धीरे हमारे बाल बच्चे भी लगेंगे, उसका भी कल्याण बनेगा। उसको दुनिया में घूमते रहेंगे तो बहुत सारा उसको व्यसन हो सकता है, इससे तो कम से कम बच जाएंगे। हमारे घर में भी मर्यादा में रहेंगे, हमारे पास वर्तन भी अच्छे करेंगे। संतों का सत्संग मिलने से ये सब चीजें मिलती है। ऐसा हमारा निजी स्वार्थ तो है ही है। ये दुनिया में निस्वार्थी है तो केवल केवल श्री गुरु महाराज जी है और पूरा दिव्य परिवार है, और ये हमारे सब संत महात्मा लोग हैं। देखो हमको ढूंढने के लिए गुरु महाराज जी ने क्या नहीं किया है। हम कंकर जैसे जहां पड़े थे उसको सत्संग की चोट लगा के सत्संग का जो पाउडर लगा के सफाई करते करते हीरा जैसा चमक थोड़ा बहुत सबके अंदर आती है, वो गुरु महाराज जी की निज देन है। हमारा मन भी खराब है, हमारा तन भी खराब है, हमारे अंदर काम क्रोध मद लोभ भी भरा हुआ है, और हमारा धन भी कोई स्वार्थ से कहीं से भी कमाया हुआ है। तो ये हम गुरु महाराज जी के चरण में लगाने से ये गुरु महाराज जी हमको फिल्टर करके वापस देते हैं, सफाई करके देते हैं। ये कचरा है उसके पास रख लेते हैं, हमारा मन का कचरा भी वो ले लेते हैं, और मन साफ करके देते तो कचरा तो कहीं छोड़ना ही पड़ेगा। हम बर्तन जो हर रोज 3 टाइम हम भोजन करते हैं तो जो ऐठा जूठा होता है, तो बहन लोग जो भी सफाई करते हैं वो क्या करते हैं, कचरा इसमें से निकालने के कहीं रखना तो पड़ेगा, तो सफाई करेंगे तो वापस ही उसी बर्तन में हम भोजन करेंगे। ऐसे हमारे मन के अंदर सब जो भी दुर्भावना थी, जो भी ईर्ष्या द्वेष सबके पीछे था, वो सब निसंदेह शांत हुआ है। तो हमारा कचरा गया कहाँ ये हमें पता है, श्री गुरु महाराज जी ने ले लिया है, सफाई किया है। जितना भी हुआ है, 2% हुआ है, 4% हुआ है, 10% हुआ, 25-50% हुआ है, लेकिन गया कहाँ है हमारा कचरा। हमारा धन अपवित्र था तो पवित्र किसने किया, तो अपवित्रता जो धन के अंदर थी वो कहाँ गई, श्री गुरु महाराज जी ने हर लिया। हमारा तन मन धन सब गुरु महाराज जी के शरणों में हम लगाते हैं तो फिल्टर करके वापस देते। गुरु महाराज जी अपने पास नहीं रखते हैं कुछ। कभी तो बताया कि ये जो सेवा करते हैं ना तो उसको कभी भी घाटा नहीं जाता है। किसी का भार न राखे मुरारी, ब्याज सहित दे श्री गुरु महाराज जी। खरेखर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्यार प्रेम करने से इतना मतलब जीव को फायदा ही फायदा है। अभी इसके बारे में तो मीराबाई ने जो देखो उसी समय में श्री गुरु महाराज जी, मीराबाई तो राज रानी थी, राजमहल में रहने वाली थी। हमारे पास तो क्या है, कुछ भी नहीं है। और इतनी वो तेजस्वी थी मीराबाई
इतनी वो स्वरूपवान थी और क्या बोले ओझल में रहने वाली थी, लाज लाज जैसे घूंघट के अंदर रहने वाले थे ये लोग। तो उस वो जब सदगुरु महाराज का सच्चा संदेशा मिला तो कुछ देर नहीं लगाई उसने सदगुरु के चरणों में जाने के लिए। और जो भी है, तभी तो बताया गया कि जब हम तलवार लेने के जाते हैं ना तो क्या होता है, तो बताया कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अब जब तलवार लेने के जाते हो तो उसके खोखा जो पैकेट बॉक्स होता है उसका कोई कीमत नहीं पूछता है, तलवार का कीमत पूछता है। तभी बताया भेष देख मत भूलिए। तो वेशभूषा में सदगुरु कोई भी समय समय पर आते हैं तो उसकी वेशभूषा में सब लगे हुए हैं। ये गुरु महाराज जी नहीं है, तो गुरु महाराज जो तिलक वाला होना चाहिए, माला वाला होना चाहिए, धोती कफनी वाला होना चाहिए, क्या जो पूजा पाठ वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन ये तो तभी तो ये सभी गुरु महाराज जी ने शरणों में जब मीराबाई गई तो उसको ज्ञान मिला। ज्ञान के बाद उसने ध्यान किया, तब ध्यान के बाद उसने गुरु महाराज जी का किस रूप में बखान किया। कहा उसने गुरु महाराज जी को मतलब क्या नहीं बताया कि ये खर्च न फूटे खाज न लूटे, दिन दिन बढ़े तो सवायो पायो जी, मैंने नाम रतन धन पायो। लेकिन वो दिया कौन, किसने नाम रतन धन? वो श्री गुरु महाराज जी ने दिया। तभी तो मीराबाई ने बताया, मोहे लागे लगन गुरु चरणन के, चरण बिना मुझे कछु नहीं भावे। चरण बिना मुझे कछु नहीं भावे, झूठी माया सब सपनन के, मोहे लागे लगन गुरु चरणन की। हमारे जीवन में गुरु महाराज जी के चरणों में इतना प्यार होना चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए, ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला है। ये जन्म में हम सब इतने भाग्यशाली है। एक बार एक अपने प्रेमी है, उपदेशी है अहमदाबाद में, उसके घर हम गए थे तो थोड़ी चर्चा हुई। मैंने बताया हम सब भाग्यशाली है। तो बोले कैसे भाग्यशाली है? मैंने बोला देखो मानव शरीर तो हमको मिल गया है, लेकिन 100 साल पहले मिलता होता तो हम क्या इस जीवन में प्राप्त कर लेते, और 100 साल बाद भी 50 साल बाद भी मिला होता तो हम क्या ले लेते। तो उसने बताया कि ये आप जो बात कर रहे मेरी समझ की बाहर की बात है। देखो ये हम इस समय में आए हैं तो इतना बड़ा दिव्य परिवार, गुरु महाराज जी तो मिले हैं, लेकिन इतना बड़ा दिव्य परिवार, इतने सारे क्या बोले समय के संत हमें मिले हैं। और सदगुरु तो धरती पर होते ही है। उसने बताया एक प्रश्न मेरे को लिख के भेजा, आप फ्री हुए तब मेरे को फोन करना। तो मैंने फोन किया। आप कहते थे कि ये 50 साल पहले आए होते, 50 साल बाद आए होते तो हमके क्या मिलता। तो शास्त्रों में बताया धर्मगुरु तो मतलब सदगुरु महाराज तो होते ही होते हैं, लेकिन ये क्या है, भगवान का जो भी अवतार है, कोई नित्य अवतार है और कोई निमित्त अवतार है। निमित्त अवतार है सिर्फ मीराबाई के लिए ही आए थे रोहिदास गुरुदेव, वो निमित्त अवतार है। जब नित्य अवतार है तो हम जैसे सारे जीवों को अपने शरण में ले लेते हैं। ये सीजन का जो फ्रूट होता है, हम देखते हैं सीजन सीजन का जो भी चीज होती है हमें सस्ती मिलती है और टेस्टी मिलती है, और बिना सीजन में भी मिलती है मॉल में जाए तो, लेकिन उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है और 4 गुना दाम होता है। तो ये अभी हम सीजन के अंदर हमारा हम सबका जन्म हुआ है तो हमें आसानी से सत्संग मिल गया है। इसके पीछे हमें कोई मतलब इतना प्रयास नहीं किया है। घर में बैठे बैठे देखो आज तो सत्संग मिल रहा है। तो गुरु महाराज जी की देखा जाए तो वैसे ही देन ही देन है। और ये देखो ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। सत्संग में हम सब लगे रहे और सबको लगाते रहे, यही सबसे मेरी विनती है। और देखो सेवा करने से कभी किसी को घाटा नहीं किया, हमें खुद को हमें पता चला है। और बहुत साल पहले एक पहली बार सूरत में आश्रम लिया था तो टीकानंद महात्मा जी ने बुलाया सबका पूरा पूरा पगार लिखना है सेवा। कोई बाजार में जाता हो तो कोई 1 महीने का जो भी आवक है वो लिखाना, दुकान चला तो 1 महीने का आवक लिखाना। तब मैं 400 रुपये का काम करता था।
इसका मैं खाली शॉर्ट में बता देता हूँ, अभी मैं 2 वाक्य करके मैं मेरा विचार पूरा करूंगा। तो 400 रुपये के बाद मेरे को ऐसा लगा कि ये हम सब ने सेवा किया तो ये आश्रम बना, मेरे को ऐसा लगा। तो देखो, अब हम हमारे अंदर जब हम ऐसा सोच लेते हैं कि हमने सेवा किया तब ये बना, इसका वजह क्या, मैं 6 साल आश्रम से छूट गया। मेरे मन के अंदर ऐसा हुआ हम सब ने सेवा किया। देखो, हम तो गुरु महाराज जी के चरण में से छूट गए थे 6 साल, तो आश्रम में कोई नहीं फर्क पड़ा था। वापस जब जागे, वापस संतों ने आके मेरे को जगाया, जागो रे जिन जागना अब जगन की बार, फिर क्या ना क्या जागे नानका सोए पांव पसार। तो ये वापस बोलते हैं 24 घंटे में एक घड़ी आती है, तो वो घड़ी जब हम सोचते हैं वो बन जाता है। तो वो घड़ी ऐसी आई, गुरु महाराज जी ने वापस जगा दिया। वापस गुरु महाराज जी ने जैसा था वैसा अपने चरणों में ले लिया। उनकी दया इतनी है, वैसा मेरा कोई कर्म नहीं है, हमारे परिवार में से किसी का त्याग भी नहीं है। और ऐसा मतलब हमारे जीवन में कभी भी सोचा नहीं था। इतनी उनकी दया है, 6 साल छूटने के बाद भी गुरु महाराज जी ने मेरे को अपना लिया है। और कभी भी आश्रम से छूट गए तो वापस आते हैं तो शाम का भूला, सुबह का भूला शाम घर आ जाता है, तो भूला नहीं कहलाया जाता है। तो कभी भी कोई भूल गए हैं, आने का बंद हुआ तो उसके घर भी जाके हमें जगाना चाहिए, ऐसी मेरी सबसे विनती है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। मनीष भाई को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं कि आपने अति सुंदर अपना जीवन का जो अनुभव है, गुरु महाराज जी की जो लीला है, आपने उसका बखान किया, हमको बताया, बहुत ही इंस्पिरेशन था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक भजन होगा। भजन के लिए मैं हमारे गुरु भाई शर्मा जी, चिरंजीव शर्मा को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। बोले श्री आनंद कंद भगवान को जय। जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते सुनसान आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए, कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए। ये बिन बोले सब कुछ
ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता ये इतने बड़े होकर दुखियों से प्यार करे, ये इतने बड़े होकर दुखियों से प्यार करे, अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करे, अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करे। सब भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना ये मान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, मेरे जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बोले श्री आनंद कंद भगवान को जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे चिरंजीव गुरु भाई को जो दुबई से हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, अति सुंदर भजन हमारे समक्ष प्रस्तुति के लिए। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए हम लोग इंडिया चलते हैं। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। सभी को मेरा जय सच्चिदानंद। आज मैं हरिद्वार पहुंचा हूँ। अभी भी हमने बहुत सुंदर सत्संग सुना, मनीष जी के द्वारा सत्संग की महिमा सुनी, और जीवन में कहते हैं मनुष्य पे 4 प्रकार की कृपा होती है। पहली कृपा है मनुष्य शरीर की प्राप्ति, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में हमको ऐसा मस्तिष्क दिया है भगवान ने, जिसमें हर बात को समझने की और उसको जीवन में उतारने की क्षमता है। पशु प्राणियों के शरीर में जो ब्रेन है, उसको अगर हम कोई चीज समझाएं तो उसकी कोई समझ में नहीं आएगा। भौतिक कला उनको सिखा सकते हैं, पर आध्यात्म की बातें, मन के बारे में, आत्मा के बारे में कुछ बातें सुनाएं तो पशु प्राणियों के मस्तिष्क के कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये क्षमता केवल मनुष्य शरीर में दी है। इसलिए कहा बहुत भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। दूसरी कृपा संत महात्माओं की, शास्त्रों की हुई, हमको प्रेरित किया कि अध्यात्म को जानने की प्रेरणा मिली। जीवन क्यों मिला है, मनुष्य शरीर क्यों मिला है, ये आत्मा 84 से भटक के आई हुई है, इसके बंधन में है। ये मन के बंधन से कैसे छुटकारा मिलेगा। गुरु की महत्व को सुना हमने, तो ये दूसरी कृपा संत महात्मा और शास्त्रों की हुई, जिन्होंने हमें अध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। आज के समय में तो लोग कहते हैं ये दूसरी कृपा कोरोना की भी हुई। कोरोना ने व्यक्ति के अंदर अध्यात्म जागृत किया है। ये व्यक्ति दौड़ रहा था, क्यों दौड़ रहा था संसार में वो उसको भी पता नहीं है। वो एक सत्संग में सुनाते हैं ना कि एक खरगोश सोया हुआ था पेड़ के नीचे, बेल का पेड़ था, बेल का फल गिरा और दम से फूटा।
बहुत जोर से आवाज हुई। वो डर के सो के सोया हुआ उठा और एकदम भागा। लोगों ने कहा क्यों भाग रहे हो? और पशुओं ने पूछा, बोला भाई पृथ्वी फट गई इसलिए मैं भाग रहा हूँ बचने के लिए। और लोग भी जो पशु प्राणी थे वो भी भागने लगे। हाथी घोड़ा जितने भी जंगल के पशु प्राणी सभी भागने लगे। औरों को भी कह रहे भागो भागो भाई पृथ्वी फट गई है। शेर ने देखा सारे जानवर भाग रहे हैं। उसने पूछा भाई आप लोग क्यों भाग रहे हो? कहा कि पृथ्वी फट गई इसलिए हम भाग रहे हैं। शेर ने कहा पृथ्वी फट गई तो तुम भाग किस जमीन पे रहे हो? अगर पृथ्वी फट जाती तो तुमको भागने का मौका ही नहीं मिलता। तुम तो पृथ्वी पे ही भाग रहे हो। तब लोगों ने रुक के देखा तो सचमुच में पृथ्वी तो फटी नहीं थी, वही भाग रहे थे। ऐसे ही व्यक्ति को अगर हम जीवन किसी के भी जीवन को देखें, वो दिन रात जिन कामों में लगा हुआ है वह अंत में उसके काम नहीं आएंगे। दौड़ रहा है धन कमाने में, संसारिक कामों को करने में, और अंतिम समय में कुछ भी साथ नहीं जाएगा। तो शास्त्रों ने, संत महात्मा ने हमको प्रेरित किया, समझाया कि भाई दौड़ना बंद करो, खड़े होके शांत होकर के स्थिर होकर के सोचो कि मनुष्य शरीर तुमको क्यों मिला है। तो अध्यात्म में प्रवेश करने का प्रेरणा दी और उसके लिए समय के सदगुरु को ढूंढने की प्रेरणा मिली। ये कहते दूसरी कृपा हमारे ऊपर हुई। तीसरी जो सबसे बड़ी कृपा है, जो हमें समझनी भी है भी, वह है समय के सदगुरु की प्राप्ति। समय के एनलाइटेड महापुरुष की प्राप्ति सबसे बड़ी कृपा है। क्योंकि सज्जनों, हम कहते हैं भगवान को ढूंढते हैं, कहते हैं भगवान सर्वव्यापक है, कण कण में समाया हुआ है। उसको हम साइंस की भाषा में कहते हैं किनेटिक फॉर्म में है। एनर्जी इन मोशन को कहते हैं किनेटिक एनर्जी। किनेटिक फॉर्म में भगवान कण कण में समाया हुआ है। प्रत्येक एटम के अंदर भी वह विद्यमान है, प्रत्येक परमाणु के अंदर भी विद्यमान है। किस रूप में है? तो हम कहते हैं अक्षर ब्रह्म के रूप में है, साइंस कहती है प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन के रूप में। आज इस बात को कोई नास्तिक भी अस्वीकार नहीं कर सकता कि भगवान कण कण में व्यापक नहीं है, वह एनर्जी ऑमनी प्रेजेंट नहीं है। ये विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया। उसको हमारे शास्त्रों का निराकार भगवान। पर निराकार को जानने के लिए, निराकार तक पहुंचने के लिए कौन पहुंचाएगा? साकार पहुंचाएगा। भगवान का साकार रूप जो होता है वो समय के सदगुरु महाराज होते हैं। ये बात हमें क्लियर समझनी पड़ेगी। उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है, केवल अंतर है पोटेंशियल और कैनेटिक फॉर्म का। शक्ति एक जगह स्थिर हो जाती है, स्टैटिक हो जाती है, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। वो शक्ति जो मोशन में होती है तो हम उसको कहते हैं कैनेटिक एनर्जी। जो निराकार भगवान है वो किनेटिक फॉर्म में है, कण कण में व्यापक है। और वही शक्ति जब किसी शरीर में प्रकट होती है, वह शरीर को भगवान का साकार स्वरूप कहा गया। दोनों में कोई अंतर नहीं है।
कहा निराकार की आरसी संतन की ही देख, लखा जो चाहे अलख को इनमें ही लख ले। तो गुरु जो होते हैं, एनलाइटेन महापुरुष जो होता है समय का, वह भगवान का साकार स्वरूप होता है। गुरु शब्द आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है, हमारे को गुरु मान लेते हैं, हर एक अपने ऊपर गुरु और सदगुरु की टाइटल लगा लेते हैं। एक्चुअली वह सभी गुरु भगवान का साकार स्वरूप नहीं है। साकार स्वरूप वह महापुरुष है जो एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर चुका है। क्योंकि जैसे पानी की एक बूंद समुद्र से जब तक अलग है वो बूंद कहलाती है, और जब समुद्र में मिल जाती है तो वो समुद्र बन जाती है। ऐसे कहा इंफिनिटी प्लस माइनस एनीथिंग इज इक्वल टू इंफिनिटी। जब व्यक्ति साधना के द्वारा अनंत में प्रवेश कर जाता है, अनंत के साथ एकाकार हो जाता है, तो वह अनंतता को प्राप्त कर लेता है और वही ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वरमय हो जाता है। तो वो जो एनलाइटेड महापुरुष होता है उसको भगवान का साकार स्वरूप कहा गया, और वह बिरला ही होता है, सब नहीं होते। सभी का लालों के नहीं बोले, सिंहों के लहरे नहीं, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं पोरिया, साधु ने चले जमात। सिंहों का झुंड नहीं मिलेगा एक साथ, हंस का पूरा एकदम ग्रुप नहीं मिलेगा, हीरे मोतियों की बोरियां भर भर के नहीं मिलेगी। और ऐसे का जो साधु होता है, जो महापुरुष होता है, वो बिरला होता है। और उसी महापुरुष की युगों युगों तक पूजा होती है बाद में भी। आप भगवान राम को देखिए, कृष्ण को देखिए, बुद्ध को देखिए, नानक को देखिए, कबीर को देखिए, क्राइस्ट को देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य को देखिए, महावीर स्वामी को देखिए। अनेकों महापुरुष संसार में आए जिनके नाम से आज पंथों का सृजन हुआ, पंथ चल रहे हैं। वो जो महापुरुष आए वह ईश्वर का साकार स्वरूप थे अपने समय में। पर यहाँ भी एक गलती व्यक्ति कर जाता है कि जिस समय वह साकार स्वरूप में विद्यमान रहते हैं तब उनको पहचानता नहीं, पहचानने की कोशिश नहीं करता, उनमें कमियां ढूंढता है और जाने के बाद फोटो रख के पूजा करता है। कहा भी है, जीते जी जग को होती है प्रीति नहीं, जाने पर ही पूजा करते जग की उल्टी रीति है। पर सज्जनों, महापुरुष समय का ही काम आएगा। बीते हुए जो महापुरुष की फोटो होती है वो साकार स्वरूप नहीं कहा गया, उसको आकार कहा गया। निराकार, साकार और आकार। आकार निराकार का अनुभव नहीं करा सकता, साकार ही निराकार का अनुभव कराएगा। इसलिए चेतन का मतलब है शरीर में मौजूद लिविंग स्पिरिचुअल मास्टर, लिविंग महापुरुष ही हमारे काम आएगा। और उसकी प्राप्ति जीवन में सबसे बड़ा भाग्य है। नकली के चक्कर में पड़ गए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, असली गुरु महाराज मिल गए तो जीवन आबाद हो जाएगा। और ये बहुत बड़े भाग्य की बात है, असली महापुरुष की, असली गुरु महाराज की प्राप्ति होना। सभी का भाग्य बड़े सदगुरु में पायो, मन की दुविधा दूर नसाई, बाहर ढूंढ फिरा में जिसको सो वस्तु गत भीतर पाई। भाग्य बड़े सदगुरु में पायो, मन की दुविधा दूर। तो सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वह जीवन में सच्चे गुरु महाराज की प्राप्ति है। समय के अवतरित महापुरुष को पहचानना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज के युग में अगर हम देखते हैं
इस आस्था चैनल को आप देखेंगे तो हजारों गुरुओं का प्रवचन आते हैं वहां पर, और उन सबके शिष्य कहते हैं हमारे गुरु महाराज समय के अवतारी पुरुष है। पर सज्जनों, ऐसा नहीं होता है। जो साकार में महापुरुष है, जहां वह शक्ति प्रकट है, आज सब घट मेरा साइया सुनी तेज न कोई, बलिहारी व घट की जागट प्रकट हुई। बाइबल में कहा द वर्ड इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। सृष्टि के आदि में शब्द था, शब्द भगवान के साथ था, और वह शब्द मतलब अक्षर ब्रह्मी भगवान है। आगे कहते द वर्ड dwelt into the body and became flesh and gave light to the world। उसी शब्द ने अक्षर ब्रह्म ने शरीर धारण किया। वो जो शक्ति कैनेटिक फॉर्म में थी, पोटेंशियल फॉर्म में प्रकट हुई, उसने संसार को मार्गदर्शन दिया, रास्ता दिखाया। तो वो जो गुरु महाराज होते हैं, वह उनकी पहचान है कि वह हमको निराकार का डायरेक्ट एक्सपीरियंस दे सकते हैं, बाकी गुरु नहीं दे सकते। हम लोग जब भ्रमण करते हैं तो अनेक जिज्ञासु मिलते हैं। अभी भी मैं नेपाल काठमांडू गया था, वहाँ कोरोना के कारण लॉकडाउन था, तो बड़ा कार्यक्रम हम लोग नहीं रख पाते थे। तो डेली जिज्ञासुओं को उसमें काउंटिंग में बुलाया जाता था कि भाई 30-30 करके दिन में 3 शिफ्टिंग में बुलाया जाता था। ऐसे करके हर दिन करीब 100 जिज्ञासु रोज आते थे, और उन जिज्ञासुओं से जब हम लोग की चर्चा होती थी, सब कहते थे एक बात पे, सब कहते थे जी आपके यहाँ कहा जाता है कि पहले तीसरा नेत्र खुलेगा, भर्गो ज्योति के दर्शन होगी, तब ध्यान शुरू होगा। उससे पहले आपका ध्यान शुरू ही नहीं होता है। ये सारे जिज्ञासुओं से एक ही बात निकलती थी। बोलते थे हमारे जो गुरु हैं, हम जिस संस्था में, जिस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं, जिसको गुरु मानते हैं, उनका कहना ये कि पहले साधना करो तब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलेगा। हमने कहा भैया तीसरा नेत्र खुला ही नहीं, तो ध्यान कैसे करोगे? पिक्चर हॉल में बैठ गए और स्क्रीन ब्लैंक है, अंधेरा है, कुछ भी नहीं है, और आपको कहा जाए कि आप बैठे रहो यहाँ पर, आप कितनी देर बैठोगे? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में और बोरिंग होकर के उठ के आ जाओगे। जबरदस्ती मन को कितनी देर रोकोगे आप? पर अगर पिक्चर शुरू हो जाती है तो 2 घंटा बीता हुआ भी पता नहीं लगता है, क्योंकि शुरू हो गया कुछ, आपको देखने चित्र आपके सामने आने लग गए। वही स्थिति है, आंख बंद करके व्यक्ति बैठा है, तीसरा नेत्र खुला नहीं, अंधकार में भटक रहा है, मन को जबरदस्ती रोके हुए कितनी देर रोक पाएगा? और जबरदस्ती जो होती है वो अच्छी भी नहीं होती। नेचुरल प्रोसेस होता है हर एक चीज का। इसलिए जो सच्चे गुरु महाराज होते हैं वो पहले तीसरा नेत्र खोल के भर्गो ज्योति का दर्शन कराते हैं। वो जो निराकार परमात्मा हमारे अंदर है उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराते हैं। फिर कहते हैं अब तुम इस मन को इसमें जोड़ो, अब तुम अभ्यास करो, क्योंकि ये मन है, ये एक्चुअली मेटाफिजिकल है, पराभौतिक है, और सारा गेम मन का ही है। मन को अगर इस जन्म में हमने साध लिया, मन को अगर साफ कर लिया, मन को जीरोनेस में पहुंचा दिया, मन के बंधन से इस आत्मा को मुक्त कर दिया,
तो यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़ती है, सज्जनों, आत्मा में कोई विकार नहीं होता। आत्मा तो स्वच्छ है, आनंद का खजाना है स्वयं में। तभी तो रामायण में कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, तो माया बस परेव गुसाई, बदेव कीर मरकट की है। कि वह जो आत्मा है, वो जो ईश्वर का अंश है, अपने आप में पवित्र है, स्वच्छ है, और सारे सुख आनंद का भंडार अपने आप में है, सहज सुख राशि। वो तो माया के बंधन में, मन के बंधन में बंधी हुई है, इसलिए वह परेशान है, अपने आप को जान नहीं पा रही है। महाराज जी अंग्रेजी के सत्संग में सुनाते हैं, आत्मा फॉरगेट्स टू नो, वह अपने आप को भूल गई है। उसकी स्थिति शेर के बच्चे की तरह है, जो भेड़ों के साथ रख के भेड़ बन गया। ऐसे का बच्चा अपने को भेड़ समझ रहा है। मन के बंधन में पड़ करके आत्मा अपने सब को भूल चुकी है। जिस दिन मन का बंधन टूटेगा, आत्मा अपने आप को जानेगी तो अनंतता को प्राप्त कर लेगी और ईश्वरमय हो जाएगी। श्री महाराज जी बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं कि जब हम किसी सैलून में जाते हैं, सैलून में दोनों तरफ शीशे लगे रहते हैं, आपको अपने चेहरे दिखाई देते हैं और आप गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। अनंत चेहरे दिखते हैं वहां पर, क्योंकि कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन हो रहा है। इधर का रिफ्लेक्शन उधर आया, उधर से रिफ्लेक्शन फिर हुआ, फिर इधर से रिफ्लेक्शन हुआ, तो चित्र बनते चले गए और अनंत चित्र रहते, गिनती नहीं हो सकती। ऐसे आत्मा जिस दिन अपने आप को अनुभव करेगा, उस दिन आत्मा अनंतता को प्राप्त कर लेगी। इसी को कहते हैं अंग्रेजी में, when the conscious is conscious of its own consciousness, it becomes super consciousness। तो ये जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। मन को जीरो बनाना है, मन को मर्ज करना है। अब मन मेटाफिजिकल है, पराभौतिक है। हम इसको भौतिक साधनों से, भौतिक ध्यान से मन को जीतना चाहते हैं, मन को मर्ज करना चाहते हैं, कभी भी नहीं होगा। एनर्जी के अलावा मन किसी और चीज में मर्ज हो ही नहीं सकता, लीन हो ही नहीं सकता। वह पराभौतिक एनर्जी हमारे अंदर अक्षर ब्रह्म और भर्गो ज्योति के रूप में है। जब तक मन को उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा, मन उसमें बिना लगाए ये मन कंट्रोल होगा ही नहीं, मन लीन होगा ही नहीं, मन जीरो ने इसको प्राप्त कर ही नहीं सकता। इसलिए पहले उस एनर्जी का अनुभव होना पड़ेगा, तब मन को उसमें लीन करने का अभ्यास हमारा शुरू होगा। पर और गुरु कहते पहले अभ्यास करो बिना अनुभव किए, और तब तुमको अनुभव होगा। ये तो इम्पॉसिबल बात कर रहे हैं, हमारा जीवन और समय बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। तो जब जिज्ञासु लोग इस बात को सुनते हैं कि पहले एनर्जी का अनुभव होगा, पहले उस निराकार शक्ति का गुरु महाराज जी की कृपा से अनुभव होगा, उसके बाद ध्यान शुरू होगा, तो कहते हैं ये तो बात हमने केवल यही सुनी और कहीं पर नहीं सुनी। तो उससे सिद्ध होता है कि समय का महापुरुष कौन है, कहाँ है। एक से प्रश्न किया, बोले गुरु वो होता है जो हमें ज्ञान ईश्वर ने तो खोलकर अंदर का अनुभव करा दे। हमको अनुभव तो संत महात्मा ने करवाया, तो यही हमारे गुरु हो गए। फिर आप लोग कहते हैं जी
ये जिनकी फोटो रखे हुए सतपाल जी महाराज को गुरु मानो, उन्होंने तो हमको अनुभव दिया नहीं, हमको तो संत महात्माओं ने दिया है। फिर उनको समझाया जाता है कि भाई तुम बिजली का कनेक्शन लेते हो तो ट्रांसफार्मर से लेते हो, और बिल पावर हाउस से देते हो, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो पावर आ रहा है पावर हाउस से आ रहा है, ट्रांसफार्मर का अपना कोई पावर नहीं है जिससे वो कनेक्शन लेके आपके घर में बत्ती बल्ब जल जाती है, रोशनी हो जाती है। और ट्रांसफार्मर में जो पावर आ रहा है पावर हाउस का है। ऐसे हमारे संत महात्मा जब शिक्षा देते हैं, किसी को प्रैक्टिकल उपदेश कराते हैं, अनुभव कराते हैं, तो उस समय गुरु महाराज जी को प्रार्थना करते हैं कि मैं इसको अनुभव कराने जा रहा हूँ, आपकी कृपा हो और आपकी शक्ति से इसको अनुभव प्राप्त हो। तो पावर तो गुरु महाराज का होता है, जिसके द्वारा वह अपने अंदर उस निराकार ब्रह्म का अनुभव करता है। हो सकता है आजकल तो वाईफाई है, बिना तार के कनेक्शन हो सकता है, तो महापुरुष भी बिना तार के, बिना लंबी लाइन के, वह डायरेक्ट अपनी शक्ति को ट्रांसफर कर सकता है, तभी तो महापुरुष है। तो सज्जनों, इसीलिए जो समय के सदगुरु महाराज होते हैं पावर हाउस की तरह होते हैं, और संत महात्मा हमारे ट्रांसफार्मर की तरह होते हैं, जो उस शक्ति के, गुरु महाराज जी की शक्ति को उनके थ्रू प्रकट होकर के हमें अपने अंदर अनुभव प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ी जो जीवन में प्राप्ति है वह समय के सदगुरु महाराज की है। और ये जिनको ऐसे गुरु महाराज नहीं मिले हैं उनको ढूंढना चाहिए, और हमें जिनको मिल गया है यह हमारा सबसे बड़ा भाग्य है। अब रहता क्या है, सबसे जो जरूरी चीज है गई, मन के बंधन से मुक्त होना ही मोक्ष कहलाता है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या कहा है शास्त्रों में, हम वंदना भी करते हैं। बातचीत होगी बोल करके मैं प्रोग्राम को स्टॉप कर रहा था। ये गुरु महाराज जी की कृपा हो जाती है। हम लोग कभी कभी सत्संग करते हुए जब गुरु महाराज जी का कोई मैसेज आता तो एक तरह से हम सब भक्तों का आशीर्वाद होता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। तो सज्जनों, अब हम अंत में जा रहे हैं। तो ऐसे गुरु महाराज प्राप्ति होने के बाद में कहा मोक्ष मूलम गुरु कृपा, कि गुरु की कृपा ही से मोक्ष मिलेगा। तो कृपा कब होगी? जब हम उनको प्रसन्न करेंगे। प्रसन्न कैसे होंगे? जब हम उनकी आज्ञा, तो जब हम गुरु महाराज जी को प्रसन्न करेंगे, उनकी आज्ञा में रहेंगे, तब उनकी कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए सत्संग हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्संग हमको प्रेरणा देता है कि गुरु महाराज की पहचान क्या है और गुरु महाराज को प्रसन्न किया जाता है। तो जितने भी हम भक्त लोग हैं जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि क्या आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। हम भी सत्संग को सुने, इस कार्यक्रम में भाग लें, औरों को भी प्रेरित करें, अपने साथ किसी एक या दो जिज्ञासु को, प्रेमियों को जोड़ें, जिससे कि सभी लोग इसका फायदा ले सके। तो सबको मेरा जय सच्चिदानंद। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना यात्रा करके आज पहुँचे थे, थके हुए थे, लेकिन फिर भी हम सभी के लिए आप आए और इतना अच्छा सत्संग आपने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मनीष भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चिरंजीव भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर भजन प्रस्तुत आपने किया। आपको छोटी सी दो सूचना देना चाहते हैं। ये आने वाले जो 11 सितंबर है,
11 तारीख को शनिवार के दिन स्पिरिचुअल अवेयरनेस जर्नी प्रोग्राम में हमारे परम पूज्य श्री विभूजी महाराज जी आ रहे हैं, अपना सत्संग विचार रखेंगे उस दिन इंडिया टाइम रात के 8 बजे। तो आपको जूम आईडी और जूम का जो पासवर्ड है आप देख सकते हैं स्क्रीन में, और मैंने चैट बॉक्स में भी आपको लिंक भेज दिया है। उसमें 3 लिंक है। हमारा कैपेसिटी है 2000 और ये कार्यक्रम हो सकता है कि यूट्यूब में भी आए, मानव धर्म के यूट्यूब में भी, लेकिन आप लोग जूम में जुड़ करके विभूजी महाराज जी का साक्षात्कार दर्शन भी कर सकते हैं। और ये जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर को। ये जो स्क्रीन है आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, और जो लिंक मैंने चैट बॉक्स में दिया है वो भी आप लोग कॉपी करके रख सकते हैं। और दूसरी सूचना जो है, नेक्स्ट वीक हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी के साथ 14 सितंबर को। तो उस दिन भी आप अपना प्रश्न जो भी जिज्ञासा है आप लेके आ सकते हैं और पूछ सकते हैं आप। तो अभी एक छोटा सा वंदना होगा, उसके बाद में ये कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्ति दान मह दीजिए गुरुदेवन कीजिए, और नहीं कछ चाहिए निश दिन चरणों की से। बार बार बर मागहूँ हर्ष देव श्री रंग, पद सरोजन पावनी भक्ति सदा सत्संग। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। मानव धर्म की जय।